इस लेक्चर में मैं आपको गूगल स्प्रेडशीट के अंदर टेबल्स को यूज़ करते हुए फार्मूला लिखना सिखाऊंगा और बहुत आसान है फार्मूले लिखना। रेंज की बजाय आप टेबल के नेम लिख देंगे तो आपका फार्मूला वहां पे काम कर जाएगा। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। ये स्क्रीन आपके सामने है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल किस्म के जो हैं वो सेल्स मौजूद होते हैं जब भी आप गूगल शीट पे काम करते हैं। तो मैं एक नई शीट यहाँ पे बनाता हूँ जिसका नाम हम रख देते हैं टेबल एंड फार्मूले। अब यहाँ पे हम कोई भी एक डेटा जो है इंपोर्ट करते हैं, तो मैं इंपोर्ट करने की बजाय ना यहाँ से इतना सा डेटा जो है कॉपी कर लेता हूँ, छोटा सा डेटा कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि सब सैंपल ऑफ टिप्स का डेटा। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, इसकी रीजन है। इसकी रीजन बेसिकली ये है कि मैं नहीं चाहता कि आपका टेबल बड़ा हो और आप कंफ्यूज हो जाए, तो छोटे से टेबल पे हम काम करने वाले हैं। अब जरा गौर करनी है आपने, जैसे आप डेटा को पेस्ट करते हैं, आप पूरे डेटा को यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर लें। ठीक है, डेटा पे जाएं, फॉर्मेट पे सॉरी जाएं एंड कन्वर्ट टू टेबल कर लें, या कंट्रोल आल्ट टी, ये तीन कीज दबा के भी हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट टी, सही है। जैसे कंट्रोल आल्ट, मैं यहां से ये कंट्रोल आल्ट टी, तीन कीज मैंने दबाई हैं। कौन कौन सी हैं? एक ये वाला कंट्रोल की ये है आल्ट की और ये है टी। इन तीनों कीज को इकट्ठा प्रेस करना है, कंट्रोल आल्ट टी। इस तरीके से आपके उंगलियों के निशान होंगे सीधे सीधे, कंट्रोल आल्ट टी। इन तीनों को आपने इकट्ठा प्रेस करना है डेटा को सिलेक्ट करने के बाद। ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया सारा, यहां से यहां तक, कंट्रोल आल्ट टी दबाया तो ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब टेबल के अंदर कन्वर्ट करने का फायदा क्या है? जब भी आपके पास कोई डेटा होता है, से फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डेटा है जो मैंने आपको कॉपी करके दिखाया, मैं यहाँ पे इस डेटा को ले आता हूँ अपने जो हमारे पास जर्नल के अंदर, यहाँ पे इस डेटा को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये डेटा मैंने पेस्ट कर लिया, सॉरी फॉर दैट। ये डेटा ऊपर ही चली जा रहा है कहीं और ही। ओके, राइट। मैं यहाँ पे वैसे खुद से डेटा बना लेता हूँ ये वाला, सो आसान हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला कॉलम उसका है दिस वन, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा कॉलम ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। ठीक है, अब इसको हम टोटल बिल कह देते हैं। ये है टिप, ये है से फॉर एग्जांपल स्मोकर का डेटा, ये है जेंडर या सेक्स का डेटा, और यहाँ पे टेबल साइज आ गया। एंड आपके पास एक और कॉलम है इसका विच इज टाइम। तो यहाँ पे ये है टाइम का डेटा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि कॉलम इधर उधर क्यों हो गए हैं। इट डजंट मेक एनी इश्यूज, जब कॉलम इधर उधर होते हैं तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हम रो वाइज एनालिसिस कर रहे होते हैं सारे। ठीक है, अगर टाइम यहाँ पे भी आ जाए फिर भी इसको अगर यूनिवेरिएट एनालिसिस करना है तो ऐसे ही करना है। तो जब इधर उधर एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है तब भी कोई मसला नहीं है कि टाइम इधर है या इधर है। ठीक है, सो कॉलम की लोकेशन मैटर नहीं करती। अब बजाय इसके कि मैं जब भी कोई फार्मूला लिखता था, जैसे मैंने सम का फार्मूला लिखा, इसके अंदर मुझे रेंज लिखनी पड़ती थी A2 से A245, और फिर ये सम का फार्मूला चलता था। ऐसे ही है टेबल के अंदर, क्या होता है टेबल के अंदर आप सम का फार्मूला लिख के आप किस तरीके से इसको हल करते हैं, बहुत आसान है। कोई भी फार्मूला आपने लिखना है जैसे सम में, अब इसके अंदर आपने टेबल का नाम बताना है। फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 1 है और टेबल नंबर 1 का कॉलम है टोटल बिल, तो वो ऑटोमेटिकली सारा कॉलम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाना, आपको रेंज लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अब नामों की बेस पे चलेंगे, नेम्स बताएंगे और वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। कैसे, देखिएगा, बहुत आसान है। मैं यहां पे इक्वल टू लगाता हूं और मैं एवरेज ऑफ टोटल बिल यहां पे लिखता हूं। ये है फार्मूला एवरेज ऑफ टोटल बिल का। ये देखें, ये टेबल 1, फिर बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन
उसका कॉलम है टोटल बिल। समझ आई बात की? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको अगेन वही चीज समझाता हूं कि मुझे चाहिए एवरेज ऑफ टेबल 1 के कॉलम बल्कि टोटल बिल कर देता हूं, टोटल बिल। ठीक है, मुझे ये वाली चीज चाहिए। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पे इक्वल टू लगाऊंगा। ठीक है, इक्वल टू लगाने के बाद मैं लिखूंगा एवरेज, सिलेक्ट कर लिया एवरेज को। अब यहां पे अगर मैं यहां पे एडिट करूं, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, मैं यहां पे इसको एडिट करता हूं। अब मैं टेबल 1 लिखूंगा, टेबल 1, और ये देखें ये ऑटोमेटिकली टेबल 1 आ गया है। और आप देखें हर कॉलम ऑटोमेटिकली यहां पे शो हो रहा है क्योंकि टेबल 1 गूगल शीट के अंदर डेटा में पड़ा हुआ है। ये देखें, समझ आ रही बात की? सो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेबल 1 का टोटल बिल वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड हियर वी गो, ये ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्मूला लिखा गया। लेकिन अगर आप मैन्युअली लिखना चाहते हैं, आपने टेबल का नाम बताना है, नेम ऑफ द टेबल। ठीक है, एंड देन यू हैव टू डिफाइन कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आ रही हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रेक डाउन हम कर लेते हैं। ब्रेक डाउन करना जरूरी है ताकि आपको समझ आ सके कि ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, सबसे पहले आपने लिखना है इक्वल टू, लिखने के बाद आपने फंक्शन बताना है कि कौन सा है। ठीक है, इक्वल टू फंक्शन या फॉर्मूला का नेम। ठीक है, एंड देन पैरेंथेसिस, इसके अंदर टेबल नेम। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने कॉलम का नेम। ठीक है, ये है फॉर्मूले लिखने का तरीका फॉर टेबल्स। अब से फॉर एग्जांपल फंक्शन हमारे पास है एवरेज का, तो मैं यहां पे एवरेज लिखूंगा सेम वैसे ही जैसे हमने पहले लिखा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन की। अब इसके अंदर मैं टेबल नेम हमारा क्या है, टेबल 1, और आपने सेम एग्जैक्टली उन्हीं स्पेलिंग्स के अंदर लिखना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करनी है, और जो आपके कॉलम का नेम है एग्जैक्टली सेम नेम, सेम स्पेलिंग, सेम स्टाइल, कैपिटल या स्मॉल जैसे भी है वैसे ही, टोटल अंडरस्कोर बिल, इस नाम से हमारा कॉलम है तो हम उसको लिख देंगे। एंड दिस इज हाउ योर फॉर्मूला विल वर्क। ठीक है, समझ आई बात की बच्चों? अब मैं यहां पे आता हूं, अगर मैं चाहूं तो टेबल का नेम चेंज भी कर सकता हूं। टेबल 1 की बजाय अगर मैं इसको कह देता हूं से फॉर एग्जांपल टिप्स, टिप्स का डेटा ना, तो मैं इसे टिप्स कह देता हूं। एंड नाउ व्हेनेवर यू राइट द फॉर्मूला यू हैव टू राइट दैट नेम ऑफ टेबल व्हिच इज टिप्स। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो काम है वो सर अंजाम देते हैं। इसका फायदा पता क्या है? इसका बेसिक फायदा ये है कि टेबल कहीं पे भी मौजूद हो, आप फार्मूला कहीं पे भी लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इसको जूम आउट करता हूं। जूम आउट करने के बाद मैं चाहता हूं कि ये फार्मूला मैं यहां पे लिखूं, और यहां पे मैं सेक्स के अंदर जो हमारा फार्मूला है उसको लिखूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल काउंट ऑफ जेंडर का कॉलम। ठीक है, सो मैं इस पे क्लिक करता हूं, इक्वल लिखता हूं, काउंट ए लिखता हूं, एंटर किया। अब मैंने यहां पे लिखना है टिप्स। जैसे मैं टिप्स लिखता हूं, ठीक है, ये टेबल पूरा सिलेक्ट हो गया, पीछे देखें जरा, यहां पे हो गया सारा टेबल सिलेक्ट। अब हम इसको स्लाइस कर रहे हैं, स्लाइस का मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज निकाल रहे हैं। मैंने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। अब मैं 1 बाय 1 कॉलम को देखूंगा, और मजे की बात, ये खुद ब खुद सजेशन भी दे रहा है। मुझे चाहिए से फॉर एग्जांपल जेंडर या सेक्स का कॉलम, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑटोमेटिकली बंद होगी, और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहां से सिलेक्ट भी हो रहा है वो कॉलम। एंटर किया, 7 वैल्यूज। ठीक है, दिस इज मच बेटर। क्यों मच बेटर है, अब देखिएगा। मैं यही रूल, टेबल का फॉर्मूले वाला रूल, अब मैं बड़े डेटा सेट पे लगाता हूं। ये जो टिप्स का डेटा है इसी पे। ठीक है, अब मैं यहां पे एक नई शीट बनाता हूं, इसको मैं कहता हूं टिप्स फॉर्मूले, या फॉर्मूला लिख देता हूं। अब मैं डेटा इंपोर्ट करता हूं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहां से टिप्स के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां से डेटा को करंट शीट के अंदर ले आया। लाने के बाद कन्वर्ट टू टेबल की ऑप्शन आई, मैंने कहा ठीक है करो। अब मुझे यहां पे जाने की जरूरत नहीं है, आई कैन राइट फॉर्मूला डायरेक्टली हियर। मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं सम। सम के अंदर जाने के बाद अब ये टेबल 1 है इसका नाम। ठीक है, मैं इसको टिप्स का नाम दे देता हूं अगेन।
टिप्स का मैंने इसे नाम दिया। ये अब क्यों नहीं चेंज हो रहा भला? क्योंकि मैं वहाँ पे भी एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी। 2 जगहों पे एडिट नहीं करते होते, एक जगह पे करते हैं। तो मैं इसको पहले टिप्स का नाम दे देता हूँ। इस टेबल का नाम टिप्स हो गया, ओके। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग अगेन। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। इसको कह देते हैं टिप्स 2। क्योंकि पहले भी एक टेबल का नाम टिप्स है, इस वजह से उसका नाम नहीं हम रख सकते। इसी शीट के अंदर है ना टिप्स का नाम, तो हम उसका नाम टिप्स नहीं रख सकते। सो दैट इज वाई वी हैव टू राइट हियर टिप्स 2 इक्वल टू सम या एवरेज सम कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ टिप्स। टिप्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। अच्छा, टिप्स 2 है। टिप्स 2 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद मैं चाहता हूँ टिप की मेरे पास सारी के सारे का सम आ जाए। एंड हियर वी गो, ये रहा जी सम उसका। ठीक है, कितना आसान हो गया ना, रेंज का झंझट पड़ा ना, हमें कोई ऐसे वैसे मसले बने। सिर्फ ये 2 नाम याद रखने, ये वाले, सिंपल, दैट्स इट। और आपको याद भी नहीं रखने की जरूरत। अगर आप गौर करें, मैं इक्वल टू लगा के जैसे ही मैं सम लिखता हूं और यहाँ पे टिप्स 2 कॉलम का नाम लिखता हूं, ब्रैकेट में स्टार्ट करता हूं, मेरे पास सारे के सारे ऑप्शंस आ जाती हैं कि क्या सिलेक्ट करना है भाई। ठीक है, टोटल बिल सिलेक्ट करना है, कर लो, ये लो, घेरा। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन फॉर्मूला ऑन अ टेबल। और ये टेबल की फॉर्मेट इस वजह से जरूरी है। और वैसे भी आप देखें डेटा कितना खूबसूरत लग रहा है, ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें जो हैं। अगर डिनर में यहाँ पे होता है तो ये ऑरेंजिश कलर है, थोड़ा सा नीचे आएंगे लंच के अंदर थोड़ा सा डार्क ऑरेंज है, ठीक है, या ब्राउन है। एंड हियर यू कैन सी डिफरेंट कलर फॉर ईच वैल्यू। मेल का ब्लू है और फीमेल का यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो ग्रीनिश हुआ है। ये ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्मेटिंग होगी, समझ रहे हैं बात को? एंड ये तरीकाकार मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ फार्मूला। अब आपको एक और मज़े की बात बताऊं, मैं एक नई शीट ओपन करता हूं, इसको मैं कहता हूं ओनली फार्मूला। यहां पे मैं लिखता हूं सम ऑफ टोटल बिल इन टिप्स 2। ठीक है, टिप्स 2 के अंदर मैं सम ऑफ टोटल बिल लेता हूं, इक्वल टू करता हूं, सम लिखता हूं, एंटर करता हूं, टिप्स 2 लिखता हूं, ये रहा टोटल बिल। हियर यू गो। क्या हाल है? शीट कहीं पे है, काम कहीं पे हम कर रहे हैं। टेबल की वजह से, क्योंकि उनके नेम्स हमने रखे हुए हैं, हम कहीं पे भी ये काम कर सकते हैं। समझे बात को? क्योंकि हम एक ही गूगल शीट के अंदर हैं जिसका नाम है फार्मूला एंड कोडिंग, फॉर्मूले एंड कोडिंग। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग कोड्स। ये है वो ब्यूटी। एंड अगर आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ जाएं, बिलीव में बहुत आसान हो जाएगा काम। ठीक है, सो आपने सिर्फ रेफरेंस देना है। अब ये रेफरेंस जो है ये कोडिंग के थ्रू मैंने दिया है। अगर आप चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये मैंने सम का फार्मूला लिखा, देखिएगा आप। सम का फार्मूला लिखने के साथ ही जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन की, मैं टिप्स के फार्मूला पे चला गया। यहां से मैंने क्या किया, टोटल बिल के ऊपर क्लिक किया। अब आप चेक करें कि यहां पे ये फार्मूला ये वाला चल पड़ा। टिप्स 2 पे क्लिक किया तो ये वाला चल पड़ा। एंड अगर मैं यहां से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूं 244 तक, देखिएगा ये मैंने सेलेक्ट की। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, आपने देखा ये टोटल बिल में चेंज हो गया फार्मूला। ये जो यहाँ पे हम फार्मूला लिख रहे थे, मीन्स टू से इस शीट में। तो जब आप किसी और शीट में चले जाते हैं, फार्मूला वहीं पे रहता है, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी शीट में जाके भी कर सकते हैं। मैं इसको ब्रैकेट बंद करता हूँ, सेम वही चीज़ें जो मैंने पहले लिखी थी। सो मैं आपको एडवांस वे में इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात जी? ओके। सो इस तरीके से आप टेबल्स के अंदर जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। टेबल्स के अंदर आप फार्मूला लिख सकते हैं, टेबल्स को समझ सकते हैं। टेबल्स नहायत ज़रूरी हैं इनसाइड गूगल शीट्स। और आने वाले दिनों में मैं आपको टेबल्स को और भी अच्छे तरीके से यूज़ करके डिफरेंट किस्म के एनालिसिस करने सिखाने वाला हूँ। ठीक हो गया?